भारत ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्यावरण, राजनीति और विकास के जंग में वर्तमान में अपने अस्तित्व के संकट के साथ एक प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ी है। क्या वास्तव में अरावली है या खत्म हो चुकी है? अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी प्रदान की है, उसके बाद अरावली का अस्तित्व तो समाप्त होता हुआ ही दिख रहा है। दरअसल आज हम एक बार विस्तार से समझेंगे कि जो अरावली को बचाने को लेकर के जो अभियान चल रहा है, इसके वास्तविक मायने क्या हैं। दरअसल अरावली सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यही पर्वतमाला थार के मरुस्थल की रेत को, उसकी धूल को, लू को, धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों में पहुंचने से रोकती है। तो ये वास्तविक उत्तर भारत की जीवन रेखा के रूप में है। अरावली ही इस क्षेत्र के भूजल को रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती है, करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा देती है। आज दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है, दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुका है। आज हम किस बहस में आके खड़े हो गए हैं? बात तो हम सतत विकास की करते हैं, लेकिन कंक्रीट के जंगलों को बनाने के लिए हम अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम अपने उच्चावच को खत्म कर रहे हैं, अपने पर्वतों को खत्म कर रहे हैं, और यह स्थिति बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है। विकास का जो अंधानुकरण चल रहा है, उसने पूरी तरीके से हमारे अस्तित्व को संकट दे रहा है। जरूरी है कि हम बड़े बड़े हाईवेज बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन उसकी जो कीमत होनी चाहिए, उसकी लागत होनी चाहिए, हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली के लोगों से पूछिए, किसके कारण दिल्ली के लोग वहां की जो हवा है, जहरीली हवा है, उसमें सांस लेने के लिए मजबूर हुए हैं? कभी इसका प्रश्न चिन्ह, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सब में सरकारी नीतियां आपको खड़ी मिलेंगी। जंगलों का अंधाधुंध विनाश किया गया और वो सतत जारी है। आज एक पर्वत समाप्ति की ओर है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी के समय काल में, पूर्व कैम्बियन काल में यह बनी हुई पर्वत श्रेणी है और आज के टाइम पे एक अवशिष्ट पर्वत है। लगातार अपरदन और निक्षेपण जैसी प्रक्रियाएं हुई हैं। आप देखिए मैप में, यह राजस्थान का वो क्षेत्र है जो पूरी तरीके से शुष्क क्षेत्र है, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पे नदियां नहीं है। यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है, एक लूनी नदी है जो अंतःस्थली बहती है, और उसका भी आधार यही है, अरावली ही है। तो अरावली को सबसे पहले हमें समझना होगा। अभी अरावली संरक्षण को लेकर के जो नई वैज्ञानिक मंजूरी मिली है, उसको भी समझना पड़ेगा, और किस तरीके से यह हमारे अस्तित्व के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पहले एक बार ज्योग्राफी समझाता हूं ताकि आपको बहुत समझ में आए। ये पूरी पर्वत श्रेणी जो देख रहे हैं, ठीक है, ये गुजरात से चालू होती है अरावली। गुजरात से पालनपुर आपकी एक जगह पड़ती है ना, पालनपुर से चालू होती है, और ये राजस्थान है। यहाँ पे गुरु शिखर है, माउंट आबू है ना। मैं थोड़ा सा कुछ आपको इससे जुड़े हुए तथ्य और फैक्ट भी बता दूंगा, है ना। अरावली पालनपुर से चालू होती है, लगभग 400 मीटर की हाइट है यहाँ पे। फिर ये दिल्ली में इसका अंत होता है। दिल्ली में रायसीना हिल, आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं ना, रायसीना हिल में है, यहाँ पे इसका अंत होता है, ठीक है। यहाँ तक इसका विस्तार है, लगभग टोटल 8, है ना, अभी आएंगे, 800 किलोमीटर की टोटल लंबाई है इसकी। 800 किलोमीटर की टोटल लंबाई है पूरे अरावली की बात करें। राजस्थान में एक जगह है सिरोही जिले में, खेड़ ब्रह्म, वहां से राजस्थान में शुरू होती है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू वाला क्षेत्र है, वहां पे इसका समाप्ति होती है। खेतड़ी में तांबा वगैरह की खाने हैं ना। गोंडवाना लैंड की जो चट्टाने हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। एक फोल्डेड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है आपका, कैम्बियन युग के पूर्व बना था आपका। सीसा, जस्ता, तांबा और जो आपकी भवन निर्माण सामग्री है, मार्बल वगैरह, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सब कुछ निकलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरावली का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। विकास की दौड़ में दिल्ली का अदृश्य प्रहरी है, उसकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। आने वाले समय में अरावली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं या पूरा उत्तर भारत, वहां की हवा, पानी और भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है।
आइए इस पे एक बार पूरे मैटर को समझते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हुई, क्या कारण रहा, किस कारण से मुद्दा बहुत चर्चा में आया। दरअसल पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी है, उसके द्वारा 20 नवंबर 2025 को अपनी एक सिफारिश की गई थी अरावली की नई परिभाषा को लेकर के। अभी जो नई परिभाषा है इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी प्रदान की है। 100 मीटर वाला फैसला इसको आप बोल सकते हैं। अरावली संरक्षण के संदर्भ में एक 100 मीटर वाला ऊंचाई मानदंड तय किया गया और यह पूरी तरीके से विवादित है। इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियां होंगी उनको जंगल नहीं माना जाएगा, फॉरेस्ट एरिया नहीं माना जाएगा, अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब कि इस आधार पर कोई भी पहाड़ी अरावली नहीं है या उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता यदि उसकी हाइट 100 मीटर से नीचे है। यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर से ऊंची। तो इस आधार पे देखें तो 90% अरावली खत्म है। समझिए बात को। अब इसको लेकर के एक चीज समझिएगा, मैं यहां पे एक जो आपको कुछ मतलब साइंटिफिक तरीका आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की परिभाषा और कानूनी संरक्षण में एक बहुत बढ़िया बात कही थी और वो बात ही अरावली के आज तक अरावली को बचाते हुए आई थी, है ना। समझिएगा पूरे मुद्दे को ताकि आपको चीजें समझ में आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में गोदा बर्मन एक फैसला आया था, उस फैसले में कहा था कि कोई भी क्षेत्र जंगल है या नहीं है उसके शब्दकोश ही पर्याप्त है ना। जंगल का शब्दकोश यानी फॉरेस्ट एरिया है कि नहीं है वही पर्याप्त है, उसमें सरकारी रिकॉर्ड में है वो जमीन नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। तो अरावली को इससे सुरक्षा मिलती थी। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2023 में, और उसमें यह बात कही गई कि 1980 के बाद जो एरिया सरकारी जो है आपका वन संरक्षण के तौर पे रखा जाएगा उसी को हम फॉरेस्ट एरिया मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। ठीक है। अब इससे आप समझिए कि निश्चित तौर पे ये जो अमेंडमेंट एक्ट था इस पे पर्यावरण विदों ने भी आरोप लगाया कि इस नए कानून के तहत जो है वही जमीन संरक्षित मानी जाएगी जो 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज है। तो अब ऐसे में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, है ना, जितने भी क्षेत्र है जहां पर अरावली का एक बड़ा हिस्सा आपका राजस्थान और हरियाणा में है, जो रिकॉर्ड में जंगल नहीं है उनकी कानूनी सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी। वहां पे निर्माण गतिविधियां, खनन गतिविधियां, अवैध खनन गतिविधियां, ये सारी चीजें प्रारंभ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट भी वर्तमान में जो ये मामला चल रहा है इस मामले में सुनवाई कर रहा है और सरकारों से जवाब भी मांग रहा है। अरावली का लगातार अवैध खनन हुआ है। यहां पर अरावली की जो खनिज संपदा है, विशेषकर निर्माण सामग्री, पत्थर, रोड़ी, रेत, इन सबसे भरपूर है अरावली। तो दशकों से यहां बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। कई पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन अवैध खनन माफिया और सरकार इनको रोक नहीं पाई अभी तक। सरकार ने वैध खनन का भी एक पूरा का पूरा मुद्दा है, जहां सरकार राजस्व के लिए खनन पट्टे जारी करती है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होता है पूरी तरीके से। मान लीजिए वहां पे पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो रहा है, जल जंगल जमीन खत्म हो रही है, लगातार रियल एस्टेट का वहां पे अतिक्रमण हो रहा है। आप देखिए ना दिल्ली एनसीआर की क्या हालत है, गुरुग्राम को देख लीजिए, फरीदाबाद को देख लीजिए, गाजियाबाद क्षेत्र को देख लीजिए। अब आप हरियाणा वाला जितना क्षेत्र सब अरावली का क्षेत्र ही तो है। तो जिस क्षेत्र को हमें डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, क्योंकि इसके खत्म होने के इंपैक्ट बहुत बुरे हैं। इससे पूरा का पूरा उत्तर भारत ही चला जाएगा। सबसे पहले आप बात समझिए, जो गुजरात अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, वो मानसूनी हवाओं में अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे जितना भी मानसून है उसमें अरावली की उपस्थिति के कारण से आज वर्तमान में रेगिस्तान क्यों बनाई है, क्योंकि अरावली उन पवनों को रोक नहीं पाती है और यहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण से ये क्षेत्र आपका आज रेगिस्तान बन गया। लेकिन भविष्य में जब अरावली नहीं रहेगी तो ये पूरा क्षेत्र भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो अरावली को समाप्त करने के बाद इसकी जो इसका प्रभाव है, जो इसका इंपैक्ट है, वर्तमान में आप देखिए पूरी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, है ना, वैश्विक तापन हो रहा है। तो दिल्ली का ग्रीन शील्ड खत्म हो जाएगा।
ग्रीन शील्ड खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। 100 मीटर वाला फार्मूला अरावली पे और पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी कभी ऐसे नहीं कोई टावर की तरह थोड़ा ना होती कि एक सीधा टावर की तरह, उच्चावच होता है पर्वत श्रेणी में। एक प्राकृतिक ग्रीन शील्ड है। तो राजधानी की जैव विविधता संकट में है, पूरा उत्तर भारत की जैव विविधता संकट में है। राजधानी का ग्रीन लंग्स कहा जाता है अरावली पर्वत श्रेणी को। आप देखिए दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद क्षेत्र जो आपका है ना, कितने सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं यहां पर। ये सारे वसंत कुंज क्षेत्र हो जाए, वसंत विहार हो गया, जेएनयू हो गया, जेएनयू में पार्थ-सारथी चट्टानें सब अरावली का हिस्सा है। महारावली क्षेत्र हो गया, सेंट्रल रिज हो गई, धौला कुआं का सदर बाजार हो गया, सब अरावली में। जो भी दिल्ली गए हैं आप लोग, सारा का सारा नॉर्दर्न रिज, साउथ सदर्न रिज, दिल्ली विश्वविद्यालय का क्षेत्र, यमुना का क्षेत्र, वजीराबाद का क्षेत्र, लगभग दिल्ली में 35 किलोमीटर तक आपका जो है अरावली क्षेत्र है, दिल्ली रिज का क्षेत्र है। लगभग 8000 हेक्टेयर के पैमाने पर पूरा फैला हुआ है, क्वार्टाइज चट्टानों से बना हुआ है। तो दिल्ली की जैव विविधता का महत्वपूर्ण आधार है। पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट इको सेंसिटिव जोन के रूप में संरक्षित किया हुआ है। तो अरावली को कैसे समाप्त किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात आप समझिए, अरावली एक सांस्कृतिक पहचान है। अरावली में चाहे दिलवाड़ा का जैन टेम्पल हो, चाहे माउंट आबू टेम्पल हो, बहुत सारे यहां पर जो है संरक्षित क्षेत्र है। वैसे तो आप समझिए कि अरावली का जो रीजन है पूरा, उसमें 60% क्षेत्र में एग्रीकल्चर हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की जो समिति बनी थी, उसकी जो सिफारिश है, उस सिफारिश को स्वीकारा है, जिससे अरावली की नई परिभाषा तय की गई है कि अब केवल वे भूभाग ही अरावली माने जाएंगे जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंचे होंगे। इसे समुद्र तल से नहीं माना जाएगा, आसपास की भूमि से। 2 पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हैं तो ही रेंज मानी जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? पहले जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता था, उसकी 3 डिग्री ढलान के आधार पर परिभाषा तय होती थी। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार यहां पे अब खनन कार्य बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। पूरी तरीके से सिस्टम की मिली भगत, लगातार 100 मीटर से कमी तो करना है, फॉरेस्ट एरिया खत्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत बड़ा जो है इस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, या इस पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम के साथ, या फिर हम कहें कि पृथ्वी के जीवन के साथ एक खिलवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेचर के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। यही हाल आप जितने पर्वतीय राज्य वहां देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के शहरों में बढ़ रहा है डेवलपमेंट, वहां पे भी पहाड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड में देख लीजिए, लगातार वहां पे लैंड जो आपके भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं, अभी सिलक्यारा सुलंग वाला मुद्दा था, डेवलपमेंट हो रहा है, रोडें बनाई जा रही, सड़कें बनाई जा रही, पहाड़ों को काटा जा रहा है, बहुत बुरी स्थिति है। केवल सेब अरावली बात नहीं है, हिमालय की भी हालत खराब हो रही है, लगातार हम पहुंच रहे हैं वहां पे विकास के नाम पे। तो अभी सोशल मीडिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर सेव द अरावली नाम से मुहिम भी चल रही है। सरकार की नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष भी साथ आके खड़ा हो गया है। अरावली की नई प्रस्तावित परिभाषा को लेकर के एक जो विरोध है, तो निश्चित तौर पे सरकार पे इस पे स्पष्टता करनी चाहिए, सरकार को इस पे बताना चाहिए, है ना। और पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बस इतना बताता हूं, बाकी बस ये समझ लीजिए कि अरावली पर्वत का धार्मिक पौराणिक इतिहास है। राजस्थान पर्यटन विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, शैक्षणिक अध्ययन के अनुसार अरावली पर्वत मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक महत्व की तो है ही है, एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर है, तीर्थ स्थल है, पवित्र वन है, यहाँ पे हिंदू जैन आदिवासी परंपराओं से जुड़ाव है यहाँ का, ठीक है। तो ऐसे में हमें अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसके संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए जो मुहिम चल रही है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में, इसलिए मैं इस पे आप सभी के साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ। आगे चल के इस पे डिटेल सेशन और मैं लेकर के आऊँगा। अभी जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी गई है कि 100 मीटर से नीचे हाइट वाले जितनी भी पर्वत श्रेणियां होंगी वो अरावली का हिस्सा नहीं होंगी, जिससे वहां पर आने वाले समय पर निर्माण और अवैध खनन जैसी गतिविधियों के अतिक्रमण के परिणाम स्वरूप पूरी अरावली का संकट खत्म हो जाएगा। 90% अरावली जो है आपकी संकटग्रस्त हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है जो आप सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आगे इस विषय पर और विस्तार से बात करेंगे। आप सभी को कमेंट सेक्शन में यदि आपकी कोई भी जो है मुद्दा है तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं इस पर डिटेल से अलग सेशन और लूंगा। धन्यवाद।